हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी जर्नी पार्ट 4 काव्य हेतु। काव्य हेतु टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? काव्य हेतु शाब्दिक अर्थ कारण, किसी चीज़ का कारण या कुछ घटना का कारण, रीज़न क्या है। काव्य रचना के विभिन्न निमित्त कारण काव्य हेतु कहे जाते हैं। काव्य हेतु की सर्वप्रथम चर्चा अग्नि पुराण में की गई है। काव्य के मुख्य रूप से 3 हेतु माने गए हैं। नंबर 1, प्रतिभा। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ है मेधा, मेधा, बुद्धि, संपूर्ण होना। अधिकांश आचार्यों ने काव्य का प्रधान हेतु प्रतिभा को ही माना है। अग्नि पुराण ने नरत्व दुर्लभ दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्व तत्र दुर्लभ, शक्ति सत्र सुदुर्लभा। आपको इसको दुर्लभ दुर्लभ सुदुर्लभा से याद रखना है। अग्नि पुराण में शक्ति प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है। आचार्य भामा 6ठी शताब्दी गुरुपदेशाध्येतु शास्त्र जड़धियो लभ्यम। आपको इसको गुरुपदेशा से याद रखना है। काव्य तु जायते जाहु कशिचित् प्रतिभावत। इन्होंने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी निसर्ग की च प्रतिभा श्रुत च बहुनिर्मलम। इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात स्वाभाविक माना तथा प्रतिभा अभ्यास व व्युत्पत्ति को संयुक्त रूप से काव्य हेतु माना, लेकिन इनका झुकाव आंशिक रूप से अभ्यास की ओर था। वामन 8वीं शताब्दी कवित्व बीजम प्रतिभानम। कवित्व बीजम प्रतिभानम। व से वामन, व से बीज। इन्होंने काव्य हेतु को काव्यांग नाम दिया और 3 प्रकार के बोले, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी, इन्होंने प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना। प्रतिभा को 2 भागों में विभक्त किया, सहजा और उत्पादा। सहजा जो सहज ही प्राप्त होती है, संचित कर्मों पर आधारित होती है, स्वाभाविक होती है। उत्पाद्या इस जन्म में उत्पादित की जाती है, सत्संग, शास्त्र ज्ञान आदि से के कारण से प्रतिभा अर्जित की जाती है। इन्होंने 2 बताई हैं। आचार्य रुद्रट ने 9वीं शताब्दी में सहजा और उत्पादा। राजशेखर समाधि व अभ्यास से उत्पन्न शक्ति काव्य हेतु का कारण है। 9वीं शताब्दी राजशेखर, इन्होंने भी प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है, प्रधान हेतु, और इसे 2 भागों में विभक्त किया है। राजशेखर ने काव्य हेतु को काव्य माताएं कहा। काव्यांग किसने कहा? वामन ने। और काव्य माताएं राजशेखर ने। राजशेखर कार्यत्री और भावित्री। आइए कार्यत्री को पढ़ते हैं। कार्यत्री, इस प्रतिभा का संबंध कवि से है। इस प्रतिभा के 3 भेद माने जाते हैं। मतलब कवि जो कविता लिखता है, जो अपनी पोइट लिखता है, उससे रिलेटेड बातें कि सहजा, सहज प्राप्त, पूर्व जन्म कर्मों पर आधारित। आहार्य, ये हमने कार्यत्री को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सहजा, सेकंड है आहार्य, इस जन्म में आधारित प्राप्त की जाती है सत्संग, शास्त्र ज्ञान आदि द्वारा। औपदेशिकी, ये प्रतिभा तंत्र मंत्र व टोनों से प्राप्त की जाती है। भावित्री, जो भावक पाठक का उपकार करने वाली होती है। इस प्रतिभा का संबंध पाठक से होता है। आचार्य भट्टोत 10वीं शताब्दी अभिनव गुप्त के गुरु थे आचार्य भट्टोत। प्रतिभा नवनो नमेश, क्या नवनो नमेश, शालिनी प्रतिभामत, उत्मेश, सूर्य से धरती पर पहली किरण जैसे बुद्धि, नई खोज वाली बुद्धि। तो प्रज्ञा नवनो नमेश से याद रखने भावों को जागृत करती है, उसे प्रतिज्ञा कहा जाता है।
प्रतिभा कहा जाता है। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तुओं अनोखी के निर्माण में सक्षम बुद्धि। अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम बुद्धि प्रतिभा है। डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा कहा है और लिखा, प्रतिभा को नीरस तथा साधारण वातावरण कतई अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण वातावरण में खुलकर खेलती है। रामचंद्र शुक्ल, अंतःकरण की उद्भावित क्रिया का नाम ही प्रतिभा है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है ज्ञान, विद्वता, पांडित्य, बहुलता, शास्त्र ज्ञान। प्रतिभा के बूते पर व्यक्ति अच्छे काव्य की रचना करता है, लेकिन बुद्धि उसे व्युत्पत्ति का ज्ञान, लोक ज्ञान नहीं तो वह रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। आचार्य राजशेखर, इनका कहना है उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित व अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। नंबर 3 अभ्यास। अभ्यास का मतलब है यत्न, प्रयास करना। निष्ठापूर्वक किए गए प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला का नाम अभ्यास है। आचार्य भामा ने 6ठी शताब्दी में अभ्यास के लिए यत्न शब्द प्रयोग किया। भामा ने। आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी में अभ्यास को महत्व देते हुए इसे काव्य रचना के लिए एक निष्ठ क्रम बताया। निष्ठ क्रम श्रम की बात। राजशेखर, निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में अभ्यासो ही कर्मसु कौशल भवहिति, अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य मंगल ने अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनका वर्तमान में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनका उल्लेख राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा में मिलता है। रीतिकालीन के कवि हैं कवि वृंद। कवि वृंद का कहना है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी के आवत जावत सिर पर पड़े निशान। अमीर खुसरो, पहेलियों में मुकरियों में अभ्यास को महत्व दिया है। पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं था, मतलब अभ्यास नहीं किया था। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं था, अभ्यास नहीं कराया गया था। विद्या बिसरी क्यों? आप अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आपने उसको रिमाइंड नहीं किया। बाटी बाली क्यों? क्योंकि फेरा नहीं था, रिपीट नहीं किया था। इन तीनों काव्य हेतुओं के अतिरिक्त समाधि को चतुर्थ मानते हुए संकेत सर्वप्रथम आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में दिया, जहाँ समाधि का अर्थ है अवधान या एकाग्रता। राजशेखर ने समाधि मन की एकाग्रता बताई। अवधान मतलब ध्यान। राजशेखर 9वीं शताब्दी में मनसी एकाग्रता च समाधि। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतिभा को अनिर्वचनीय शक्ति कहा। प्रतिभा सर्वप्रमुख। अग्निपुराण दुर्लभ, भामा गुरुपदेश, दंडी तीनों को संयुक्त करके बनाया। वामन बीज, रुद्रट सहजा उत्पाद्या। राजशेखर करित्री भावित्री सहजा आहार्या उपदेशिक की कार्यत्री के हैं। भट्टोत नवनो नमेश, अभिनव अपूर्व वस्तु। नगेंद्र नीरस असाधारण कोटि। शुक्ल अंतःकरण। अभ्यास भामा ने यत्न कहा, दंडी ने एक निष्ठ क्रम कहा, वामन ने अभ्यासो ही कर्मसु, मंगल ने केवल अभ्यास, वृंद ने करत करत अभ्यास। अमीर खुसरो पहेलियाँ। व्युत्पत्ति ज्ञान, पांडित्य, विद्वता, बहुलता। राजशेखर ने उचित अनुचित कहा, दंडी ने निर्मल प्रतिभा कहा, मम्मट ने शक्ति निपुणता कहा, रुद्रट ने छंद व्याकरण कलापद।